उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन मॉर्निंग एट 9 AM में आप सभी का स्वागत है। सूरत से बड़ी खबर। सूरत शहर के डिंडोली इलाके में बेटे को ही बंधक बनाकर फिरौती मांगने वाले पिता की गिरफ्तारी के बाद एक नया मामला सामने आया है। सूरत शहर से मिली जानकारी के मुताबिक डिंडोली इलाके में 6 वर्ष के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने बच्चे को ढूंढ निकाला है। पिता ने ही अपने बच्चे का अपहरण कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिता पर 9 लाख का कर्ज था। आरोपी पिता ने अपने ससुर जी से फिरौती मांगना चाहते थे, इसीलिए अपने ही 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने का मामला सामने आया है। कहते हैं माता पिता हमारे पालनहार होते हैं, हमारे जन्मदाता होते हैं, लेकिन जब जन्मदाता ही हमारे ही अपने ही बच्चों को जब वो कर्ज में बचने के लिए अपने बच्चे का अपहरण कराने का इस प्रकार का सनसनीखेज मामला सामने आता है, तब क्या बच्चे बड़े होने के बाद अपने ही माता पिता पर भरोसा कर पाएंगे? ऐसे देखते हैं कि इस विशेष मामले के बारे में डिपार्टमेंट क्या कहती है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़ 9 AM। 6 जुलाई 2024 को जिग्नानगर डिंडोली विस्तार से एक 6 साल के बालक का किडनैपिंग हुआ था, जिसकी इसके फादर ताराचंद उत्तम पाटिल ने नेक्स्ट दिन 7 तारीख को सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म किया मेरे बच्चे को किडनैप किया गया। अगले दिन 7 बजे से 9 बजे से मेरा बच्चा मिल नहीं रहा। इस बात पे रथ यात्रा में पूरी पुलिस बंदोबस्त में थी। फिर भी डिंडोली पुलिस और सूरत क्राइम की अलग अलग टीमें बनाई गई और सबने साथ में सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस इस बात पे पता करते हुए इस बालक को किडनैपिंग में उसके फादर, उसकी बुआ और उसका फ्रेंड एक करण, इन 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट मिला गया। और आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे चालू ट्रेन में नंदुरबार के पास से इस बच्चे को आइडेंटिफाई करके बचाया गया और उसके एक साथ करण करके एक्यूज को पकड़ा गया हुआ है। बच्चा जब गुम हुआ तब पुलिस को किस दिशा में जांच करनी पड़ी और पुलिस को कहां से कैसे पता लगा? जब 6 तारीख को गुम हुआ, उसका फादर ने 7 तारीख को पुलिस को दूसरे दिन सुबह इन्फॉर्म किया कि मेरा बच्चा कल गुम हुआ, और उसने सीसीटीवी में एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके 8 बजे के 8:30-9 बजे के करीब एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके दिखाया कि ये मेरा बच्चा है। जब पुलिस आगे आगे फॉलो करती गई तो वो बच्चा वहीं से पुलिस को मिल गया। तब उसके फादर पे पुलिस को डाउट गया कि इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और ये इन्वॉल्वमेंट के पीछे इनके हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी चल रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस में 9 लाख से ज़्यादा का इस पर कर्ज था और वाइफ मकान लेने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रही थी। तो ये अपने ससुर के पास से एक्सटॉर्शन के लिए, किडनैपिंग का रैंसम मनी के लिए भी वो कोशिश इसके दिमाग में था। उनकी शादी कितने साल पहले हुई होगी और ससुर के अभी पैसे वाला था, इसलिए उसे करीबन 8-10 साल से पहले शायद शादी हुई होगी। और फादर की फाइनेंशियल पोजीशन अभी देखेंगे हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सर, उसके फैमिली मेंबर जो इन्वॉल्व है अपराधी के, वो किस तरह से इन्वॉल्व हुए, किस तरह से पूरा शेड्यूल? ताराचंद ने अपनी सिस्टर ज्योति को इस केस में इन्वॉल्व किया। ज्योति ने अपने एक फ्रेंड करण को इस केस में इन्वॉल्व किया, और करण के थ्रू ताराचंद ने अपने बच्चे को करण को एक अलग जगह पे दे दिया था। रिक्शा में वो लेके वहाँ से चला गया था। सूरत से जब बच्चा गया तो ये सूरत से किस तरह से महाराष्ट्र तक लेके गए थे? ट्रेन से लेके गए। सर, ये पर्टिकुलर टाइम पसंद करने के पीछे कोई वजह थी? नहीं, वो ऐसे शायद उनके दिमाग में नहीं होगा, लेकिन उसका अभी बच्चा ने 1-2 दिन में शायद एक्सटॉर्शन में रैंसम मांगने का होता उसके फादर के पास। लेकिन जिस तरह से पुलिस की व्यस्तता थी, बच्चे का गुम होना, किडनैपिंग का उसका शिकायत करवाना, इसका पिटाई करवाने आया तो पूरे मामले में शंका जो है कहाँ से शुरू होती है उसकी? सबसे पहले उसके पिताजी पे जब सीसीटीवी फुटेज में उसने एक गलत लड़के को आइडेंटिफाई किया, पुलिस को अलग ट्रैक पे ले जाने के लिए उसने 8:30-9 बजे के एक अलग बच्चा दिखा दिया कि ये गुम हो गया। उसको ट्रैक करते करते दूसरे दिन पुलिस को पता चला कि ये बच्चा वहाँ से मिल गया। तब जब ये उसके फादर आइडेंटिफाई कर रहे थे तो उसके फादर पे डाउट गया पुलिस को। फादर जो है काफ़ी समय पहले से ये पूरा प्लानिंग कर रहा था। अभी उसकी पूछताछ चालू है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। बच्चे को महाराष्ट्र से किस तरह से पुलिस ने ट्रैक किया और वहाँ से नंबर करण का पुलिस को मिल चुका था। जो लोकेशन के हिसाब से देख रहे थे तो एक ट्रेन आइडेंटिफाई हुई, तो पुलिस की टीम एक अगले स्टेशन से उसमें बैठ गई, डिंडोली और सूरत क्राइम की टीम, और सारे एक के बाद एक कंपार्टमेंट चेक कर रहे थे। उसमें बच्चे के कपड़े जो जिस दिन किडनैप हुआ था उसी कपड़े में था, तो पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया और नंदुरबार के पास से इनको आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया। सर, इसमें किसको कितना पैसा मिलने वाला था, डिमांड किस तरह से? अभी उन्होंने एक्सटॉर्शन, इसके पास 9 लाख का कर्ज था, तो ये कितना मांगने वाला तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ आया नहीं है। करण को किस तरह से इन्वॉल्व किया? करण उसकी सिस्टर का फ्रेंड है, तो उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। पैसे की बात हुई? अभी पैसे की बात नहीं है।
इन दोनों की जो बच्चे के माता पिता हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, ये वजह से ये सब फाइनेंशियल कंडीशन में ठीक ठाक से रहते थे, लेकिन शायद जब मकान लेना और फिर ज़्यादा पैसा लेना इस करने के हिसाब से शायद इन्होंने ये किया हो सकता है। ब्रांड पेट्रोल देखकर प्लान बनाया था। अभी ऐसा तो हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सारी चीज़ें बाहर आ सकती है। बच्चे का पिता क्या काम करता है? वो परचूरन काम कर रहा है, रेगुलर कुछ काम नहीं कर रहा है।